दिमाग में छपी बातें दिमाग से कैसे निकालें। जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी बात छप जाती है जो उसके दिमाग से निकलती ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है और इसी घुटन की वजह से बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग युद्ध का एक मैदान बन जाता है जहां उसका युद्ध किसी बाहर वाले के साथ नहीं होता, उसका युद्ध अपने ही विरुद्ध होता है। वो अपनी ही थॉट से लड़ता है, हर रोज लड़ता है, अपने ही विचारों से लड़ता है, थक जाता है और फिर अपने विचारों से लड़ता है, लेकिन दिमाग में जो बातें छप गई हैं वो दिमाग से निकलती ही नहीं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति थक जाता है, उसको मानसिक थकान हो जाती है, शारीरिक थकान हो जाती है, जीवन निरस लगने लगता है और इसका असर पूरे जीवन पे पड़ता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ हो। जिंदगी के हर क्षेत्र में वो व्यक्ति पीछे होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है और ऐसा व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अब मैं इस तनाव से बाहर आ ही नहीं सकता, अब तो मुझे इन्हीं थॉट्स के साथ ही रहना है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? क्या आपके दिमाग में भी कुछ बातें ऐसी छप गई हैं जिनसे लड़ लड़ के आप थक चुके हैं, लेकिन वो बातें अब भी आपके दिमाग में चलती हैं? अगर ऐसा है तो घबराइए नहीं, आप भी एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि मन की घुटन से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे एक तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसके लिए आपको गहरी समझ रखनी होगी। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको आपको समझकर अप्लाई करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप कभी खाली बैठे होते हैं, जब भी कभी खाली बैठे होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बेवजह अपना फोन चेक करने लगते हैं। आपके फोन में कोई मैसेज नहीं आया, आपको किसी ने मैसेज नहीं किया और आपका कॉल भी नहीं आया और कोई अर्जेंट कॉल आना भी नहीं है, लेकिन जब आप खाली बैठे होते हैं आप बार बार फोन चेक करने लगते हैं। कुछ लोग जब खाली बैठे होते हैं तो पैर हिलाने लगते हैं, कुछ लोग जब खाली बैठे होते हैं तो टेबल बजाने लगते हैं। आपने ये सब एक्टिविटीज कहीं ना कहीं अपने आसपास या खुद में नोटिस की होंगी कि जब भी हमारा दिमाग खाली होता है तो हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टिविटी में लग जाते हैं। इसके पीछे जानते हैं रीजन क्या है? क्यों लोग पैर हिलाने लगते हैं, क्यों हम बिना वजह मोबाइल चेक करने लगते हैं, क्यों हम टेबल पे ड्रमिंग करने लगते हैं, टेबल बजाने लगते हैं, पेन घुमाने लगते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? ध्यान से इस बात को समझिए। हमारा दिमाग खाली नहीं रह सकता, हमारे दिमाग को व्यस्त रहना पसंद है, यही दिमाग की प्रकृति है। दिमाग आपको, मन आपको किसी ना किसी चीज में उलझाए रखता है, किसी ना किसी चीज में मन आपको उलझाए रखेगा। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मान लीजिए आप पेन नहीं घुमा रहे, मोबाइल नहीं देख रहे या टेबल नहीं बजा रहे, तो आपका दिमाग आपको पुराने विचारों में ले जाएगा, पुरानी थॉट्स आपके सामने आएंगी, पुरानी घटनाएं सामने आएंगी, शायद आज से 10 साल पहले की कोई घटना सामने आएगी या वो विचार जो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में चलते हैं वो विचार आपके सामने आएंगे। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं, हमारे दिमाग को जब नई दिशा नहीं मिलती, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे दिमाग को कोई नई दिशा नहीं मिलती, कोई नया रास्ता नहीं मिलता, तो वो अपने पुराने रास्तों पर चलना शुरू कर देता है, उन रास्तों पर जिन रास्तों से वो परिचित है। हमारा दिमाग हमेशा परिचित रास्तों से चलता है, यानी कि लेट मी एक्सप्लेन यू, आपने जो भी एक्सपीरियंस आज तक लिया, जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया, जिस तरह की जिंदगी से आप होके आ रहे हैं, आपका दिमाग उसी जिंदगी से, उसी जीवन से परिचित है, तो वो आपको वापस उसी दिशा में ले जाता है, क्योंकि दिमाग के पास कोई नई दिशा है ही नहीं। दिमाग आपको कहां लेके जाएगा? क्योंकि आपने दिमाग को कोई नई दिशा दिखाई ही नहीं, तो दिमाग पुरानी दिशा में चलने लगता है। अब यहां बात को गहराई से समझिए। होता यह है कि जब दिमाग पुरानी दिशाओं पे या पुराने रास्तों पर चलने लगता है तो होता यह है, पुराने रास्तों पर तो तनाव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को डर में बिताया होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को तनाव में बिताया होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल से ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखते। तो ये जो भी एक्सपीरियंस आपके दिमाग ने लिया, आपका दिमाग आपको उसी एक्सपीरियंस तक पहुंचा देगा। यानी जिसने तनाव लिया उसके पास तनाव आ जाएगा, जिसने ओवर थिंकिंग की उसके पास ओवर थिंकिंग आ जाएगी, और जो खुश रहा,
जिसने अपने जीवन को खुशी से, हंसी से, आनंद से जो बिताया, तो ऐसे समय में खुशी और आनंद के पल या क्षण या मोमेंट्स उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन अक्सर होता ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करके बैठना है, तो क्या होगा? जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, तो आप बैठ नहीं पाएंगे। सबसे पहले जो विचार आपके पास चलकर आएंगे वो तनाव के होंगे, वो स्ट्रेस के होंगे या वो डिप्रेशन के होंगे, क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा परिचित उन्हीं से है। वही चीज आपने दोहराई है। अब इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन समझते हैं। होता यह है कि हमारे माइंड में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप खाली बैठते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो अचानक आपके माइंड में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आप ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं। आप बाहर की ओर नज़ारा देख रहे हैं, आपने विंडो खोली हुई है, बिल्कुल ग्रीनरी है, मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं। ट्रेन में आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ शांति से अपने साथ बैठे हैं खिड़की वाली सीट पे। अचानक आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, अचानक आपके दिमाग में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा जो कई सालों से सॉल्व नहीं हुई। अचानक आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि पुराने थॉट्स आ जाएं, हो सकता है बचपन की कुछ गलतियां या कुछ ऐसी चीजें जो आपसे गलत हुई हों तो वो आ जाएं आपके दिमाग में, या वो विचार जो आपके दिमाग में दिन रात चलते रहते हैं वो आ जाएं। ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जब आप शांति और स्थिरता से बैठते हैं। अब इसके दोनों पहलू होते हैं। हो सकता है आपके पास पॉजिटिव थॉट्स आ जाएं, हो सकता है आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ जाएं। तो जिस चीज से आपका दिमाग परिचित होगा वो चीज आपके दिमाग में उस समय आ जाएगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं नहाता हूं, जब मैं शॉवर लेता हूं, तो मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब आप स्नान करते हैं, जब आप नहाते हैं, तो अचानक आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, क्योंकि उस समय हम अपने साथ होते हैं, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, पानी होता है, अचानक हमारे दिमाग में पॉजिटिव आइडिया आ जाता है। तो इसमें दोनों ही चीजें होती हैं। अब इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन असीमित शक्तियों का मालिक है। जिस बात को आप बार बार दोहराते हैं, जिस विचार को बार बार दोहराते हैं और जो एक्शन आपके द्वारा बार बार लिया जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की वही रियलिटी बन जाती है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये ज्यादा नहीं पता होता कि रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या फर्क होता है, वो ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन जो चलता है, वो चलता है दोहराव की भाषा से। जिस भी चीज को आप अपने जीवन में दोहरा रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में आपकी आदत बन जाती है। और जब कोई चीज आपकी आदत बन जाती है, आदत को चलाया नहीं जाता, वो आदत अपने आप चलने लगती है, वो ऑटोमेटिक मोड पे हो जाती है। ठीक इसी तरह आपके दिमाग में भी जो विचार छप गए हैं वो अब एक आदत बन चुके हैं और आप उस आदत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको वही दिखाएगा जिन रास्तों पर वो पहले चला है। अगर किसी ने जिंदगी में तनाव बहुत लिया है तो उसके आगे तनाव आएगा, किसी ने ओवर थिंकिंग की है तो ओवर थिंकिंग आएगी, किसी ने किसी को धोखा दिया है तो उसके आगे धोखा आएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को खुद ही बदल सकते हैं। आपको अपने दिमाग में नए रास्ते बनाने होंगे। देखिए, ये कोई बिल्डिंग नहीं है जिसको मिस्त्री आके बनाएंगे, ये आपके दिमाग की बिल्डिंग है और इसके आर्किटेक्ट आप खुद ही हैं। अपने दिमाग में आपको नए रास्ते, नई दिशा बनानी होगी ताकि आपका दिमाग पुरानी दिशाओं में ना भागे, पुराने रास्तों पर ना चले, क्योंकि पुराने रास्ते तनाव से भरे हुए हैं। अब जो नया रास्ता आप बनाएंगे वो बिल्कुल खुशी, आनंद और पॉजिटिविटी से भरा होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज याद रखिए, जब आप अपने दिमाग को नई दिशा में लेके जाएंगे तो आपका दिमाग आपको पुराने रास्तों की ओर खींचेगा, तनाव की ओर खींचेगा। जो बातें दिमाग में छपी हुई हैं, बार बार आपका दिमाग आपको उसी ओर लेके जाएगा। लेकिन आप संकल्प कीजिए, आप ये निश्चय कीजिए कि मुझे नए रास्ते अपने दिमाग तक पहुंचाने हैं। आपने पॉजिटिव रहना है,
पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, पॉजिटिव एक्शन भी लेना है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मान लीजिए आप स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे जाके बैठ जाते हैं और हर रोज 1 महीने तक, 6 महीने तक हर रोज कहते हैं कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। वहां जाके बोलने से तो आप स्विमिंग नहीं सीखेंगे, आपको पानी में तो उतरना ही पड़ेगा, आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जो बोला जा रहा है हमारा दिमाग सुन रहा है, अगर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर आप कहते हैं मैं पॉजिटिव हूं, मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करूंगा, मैं अच्छी डाइट लूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपने आप को पॉजिटिवली बिजी रखूंगा, मैं अपने जीवन को पूरी तरह बदलूंगा, मैं अपने जीवन में खुद को नई दिशा दूंगा। आप ये बोलते रहते हैं, लगातार बोलते हैं, अपने दिमाग तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, ये आप बहुत अच्छा करते हैं। लगातार अपने दिमाग तक इतना कॉन्फिडेंस पहुंचाते हैं कि दिमाग नई दिशाओं पर चलने लगता है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ पॉजिटिव एक्शंस भी लेने लगते हैं, तब असली बदलाव आपके अंदर शुरू होता है। देखिए, दुनिया में कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन किसी भी बदलाव की शुरुआत एक दिन से की जा सकती है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने दोहराव को बदलिए। सबसे पहले अपने जिंदगी में ये देखिए कि हर रोज सुबह से शाम तक ऑडिट कीजिए, सेल्फ ऑडिट कीजिए, अपने बारे में सोचिए, समझिए कि आप किन चीजों को लगातार बार बार दोहरा रहे हैं। कौन सी वो बातें हैं जो बार बार आप दोहरा रहे हैं। उस दोहराव को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अवचेतन मन की जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ एक ही भाषा समझता है कि आप किस चीज को दोहरा रहे हैं। तो जब आप दोहराव बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी, जिंदगी के नक्शे बदलेंगे, आपके दिमाग में नक्शे बदलेंगे। लेकिन अगर आप सेम चीजों को दोहराते रहेंगे तो उससे सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप सेम रास्तों पर चलते रहेंगे तो आपकी मंजिल भी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि आपने अपने घर आना है, आपने एक रास्ता पकड़ा जो सीधा आपके घर आता है, तो वो आपको आपके घर ही लेके आएगा। आप उस रास्ते को पकड़िए जिस रास्ते में आनंद है, खुशी है, पॉजिटिविटी है, जीने का आनंद है, सब कुछ है। आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे। अगर आप रास्ते बदलेंगे तो आपकी मंजिल भी बदलेगी। अभी होता क्या है, आप सेम थॉट से सुबह उठते ही लड़ने लगते हैं, रात को लड़के सोते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है वहीं के वहीं आप खुद को पाते हैं। प्रयास करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, चाहे आप कछुए की चाल से चलें, लेकिन चलें, लगातार चलें। अपने अंदर मैंने आपको कहा सुबह से शाम तक ये नोटिस करें कि आप किन बातों में उलझे हुए हैं, आपने अपने दिमाग को किन बातों में उलझाया हुआ है। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप दिन में 4 घंटे तो फोन ही देखते हैं, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आप देखेंगे आप 2 घंटे तो एक यूजलेस आदमी से बात करते हैं। कई बार हम घंटों घंटों फोन पे बात करते हैं और जिससे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति नेगेटिव है। हम घंटों स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देखते रहते हैं, उन वीडियो में कुछ भी काम का नहीं है। कई बार हम घंटों इधर उधर बैठ के या सो के या लेट के बिता देते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेरी गलतियां मैं कहां कहां कर रहा हूं। अपने दिमाग को पहचानना इसी को कहते हैं, और इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयर व्यक्ति वो होता है जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक होता है। आप जागकर अपने दिमाग की हरकत को समझेंगे। ना तो अपने विचारों से आपने लड़ना है, ना विचारों से डरना है। आपको तो अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को देखना है कि ये विचार मुझे किस दिशा में लेके जा रहे हैं। जिस दिशा में लेके जा रहे हैं उस दिशा को बदलना है। जब आपकी दिशा बदलेगी तो आपके जीवन की दशा तो बदलेगी ही, लेकिन आप सेम दिशा में जाएंगे तो सेम दशा रहेगी। तो आपको नोटिस करना है, कहीं मैं किसी विचार से लड़ तो नहीं रहा, कहीं मैं नेगेटिव लोगों से बात तो नहीं कर रहा, कहीं मैं घंटों तक फोन तो नहीं देख रहा, कहीं मैं आलस से तो नहीं भरा हुआ। बहुत से लोग तनाव का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो आलसी भी होते हैं। अपने अंदर से आलस को निकालिए, अपने अंदर से आलस को निकालिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, अपने अंदर विश्वास जगाइए। उन लोगों से मिलिए जिनमें कॉन्फिडेंस है, उन लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन लोगों से मिलिए जो जिंदगी को जीना चाहते हैं और अच्छे से जी रहे हैं। धीरे धीरे जब आप अपना एनवायरनमेंट बदलेंगे तो आपके दिमाग का एनवायरनमेंट भी बदलने लगेगा। बदलाव आपको धीरे 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 एक एक कदम करके करना होगा।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी पुराने रास्तों से परिचित है। अभी जितना भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो आपके दिमाग के लिए एक नई आदत है। अब अगर आप नई आदत को बनाना चाहते हैं तो आपको पुरानी आदतों से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको नई आदत बनाने में अपनी एनर्जी और अपना टाइम लगाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स से लड़ते हैं कि मैं इन थॉट्स से लड़कर इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दूंगा। आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है? जब भी आप अपनी नेगेटिव थॉट से लड़ने लगते हैं तो आप अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं और आपकी सारी एनर्जी नेगेटिव थॉट से लड़ने में ही चली जाती है। अब पॉजिटिव होने के लिए या पॉजिटिव सोचने के लिए आपके शरीर में, आपके मन में एनर्जी नहीं है। इसीलिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स नेगेटिव थॉट से लड़ने की बजाय पॉजिटिव थॉट से जुड़ने में लगाइए। जितना टाइम, जितने एफर्ट्स, जितनी एनर्जी आप पॉजिटिविटी से जुड़ने में लगाएंगे, नेगेटिविटी का अंधेरा अपने आप चला जाएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर किसी कमरे में अंधेरा हो तो आप अंधेरे को खींच खींच कर बाहर नहीं निकाल सकते। क्या आप निकाल सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आप रोशनी की एक किरण लाएंगे, धीरे धीरे भी क्या, वो अंधेरा उसी समय चला जाएगा। तो रोशनी की किरण है आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपका अपने प्रति जागरूक होना कि मेरा दिमाग किस हरकत से होके गुजर रहा है, मेरा दिमाग मुझे किस दिशा में लेके जा रहा है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को गहराई से समझने लगेंगे और जब आप अपने विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप सिर्फ अपने विचारों को देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग योर थॉट्स, सिर्फ आप अपने विचारों को देख रहे हैं, देखते 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 आप इतने जागरूक हो जाएंगे, ये विचार आपको आती जाती हुई गाड़ियों की तरह लगेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट पे, जो भी आपके दिमाग में चल रही है, उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब आप प्रतिक्रिया देंगे तो वो विचार आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा, अपनी ग्रिप में ले लेगा। ना तो आपको विचार से लड़ना है, ना उस विचार, उस थॉट के प्रति जजमेंटल होना है। सिर्फ आपको ये देखना है और समझना है कि अब मेरा दिमाग मुझे गलत दिशा में लेके जा रहा है। आप अपने दिमाग के लिए नई दिशाएं तैयार कीजिए और नई दिशा में चलना शुरू कीजिए। हर चीज में बदलाव लाना होगा, आपकी डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके सोचने के तरीके में, आपके व्यवहार में। अपने बिहेव को भी पहचानिए। आपकी सेल्फ टॉक में, सेल्फ टॉक यानी कि आप जो बात अपने आप से करते हैं, जो बातें आप खुद से करते हैं, उन बातों को गहराई से समझिए। कहीं आप सुबह से शाम तक खुद को नेगेटिव बातें तो नहीं करते, खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते, कहीं आप खुद के साथ पुअर बिहेवियर तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद को ही नीचा दिखाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर रहे हो। इन सब चीज़ों से को बदलना होगा। आपको हर समय, हर स्थिति में खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी, खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, हमेशा खुद को मोटिवेट करना होगा। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि आप अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो विचारों की दिशा बदलकर ही जीवन को बदला जा सकता है, क्योंकि विचार ही होते हैं, थॉट्स ही होते हैं जो हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, और वो थॉट्स ही होते हैं जो हमारे मन का सुकून छीन लेते हैं। तो अगर आपको मन का सुकून और शांति चाहिए तो उन विचारों को अपने दिमाग से परिचित कराइए जो पॉजिटिव हैं, जिनमें जिंदगी है, जिनमें विश्वास है, आत्मविश्वास है। मेरा पर्पस यही है कि आप सरल तरीके से ये बात समझ जाएं कि आप भी एक तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री लाइफ को डिजर्व करते हैं और जीना शुरू कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तनाव मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़िए। आज मैंने जितना आपको सिखाया उसको अप्लाई कीजिए, पॉजिटिव बोलिए भी और पॉजिटिव एक्शंस भी लीजिए और अपने अंदर से आलस को निकाल फेंकिए। तो मेरा पर्पस यही है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियों की लहर दौड़ती रहे। तो इन विचारों के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।